मैंने उनको देखा तो खाते 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 थक जाते हैं, फिर यूं करके ना ऐसे करके फिर खाना शुरू कर देते हैं, फिर खाना शुरू कर देते हैं, बहुत थक जाते हैं। और वो अपना सफर मोटरसाइकिल पे करते हैं, यहां से वहां तक चलना उनके लिए मुश्किल है। मुझसे कहने लगे कि मैं किसी सफर में था और हमने सफर में जाना था, तो साथी ने कहा इसको सफर में हम साथ नहीं ले जाते। एक तो बैतुल खला में वक्त ज्यादा लगाता है, एक दस्तरखान पे वक्त ज्यादा लगाता है, और दूसरा हर वक्त सोता है, हर वक्त, क्योंकि जितना खाना है उतना निकालना है, पर खाना है तो सोना है। लगा उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। एक अल्लाह वाले मुझे मिले, उसने कहा रात की तन्हाइयों में बैठ के ना अल्लाह का नाम लफ्ज़ कहार पढ़, और पढ़ ऐसे कि तेरे जिस्म का रुआ रुआ और जिस्म का अंग अंग बस तेरा ऐसे बिखर जाए और खड़ा हो जाए, और तुझे एहसास हो जाए कि बस फैसला अर्श से हो गया। कहने लगे मैं खुले आसमान के नीचे बैठा, खुले आसमान, और बैठ के ऐसे या कहारो। फिर मैंने उनसे कहा वो कैफियत करके दिखाएं जो कैफियत थी, और वाकई वो थोड़ी देर में उसी कैफियत में आ गया। रोने वाली कैफियत, गिड़गिड़ाने वाली कैफियत, और दिल की गहराइयों से उसका दर्द था जो निकल रहा था, उसका गम था जो निकल रहा था, और अर्श इलाही से टकरा रहा था। कहने लगे सुबह वही बंदे थे जो मुझे तलाश कर रहे थे कि मोटा कहां है, बहुत मोटा है, खाता है। कहने लगे वो सुबह मुझे तलाश कर रहे थे, और कहते हैं कि बाबा जी ने कहा है कि इसके बगैर हम जो है इसके बगैर तुम्हें नहीं भेजेंगे, उसको तलाश करके ले आओ। और कहा कि मुझे ले गए। कहने लगा जितना खाएगा कुछ नहीं करेंगे, जितना लैट्रीन में रहेगा कुछ नहीं कहेंगे, जैसे सोएगा कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह के वास्ते हमारे साथ चल, हमारे साथ चल। एक वक्त वो था कि फैसलाबाद में वाले मुझे साथ ले जाना नहीं चाहते थे, एक वक्त वो है कि मुझे तलाश कर रहे थे। एक ही रात में विजदान की कैफियत में बैठ के मैंने या कहारो या कहार वो जो मैंने किया, और वो दर्द अल्लाह के सामने बयान किया, और वो दर्द के साथ वो बोले कि मेरे रब को तरस आ गया, और अल्लाह ने फैसले बदलवा के रख दिए।